फिजिकल मेजरमेंट्स के हवाले से जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो है मेजर किया जाता है जी मेजरिंग सिलेंडर से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी ये हमारे पास स्नैप है। अब हम अगर किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हैं तो हम कैसे इसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जी। हमारे पास जो वॉल्यूम है बेसिकली ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, यानी वो क्वांटिटी जो कि बेस क्वांटिटी की मदद से जो है वो फाइंड होती है। अब वॉल्यूम का जो एक फार्मूला है वो हम जानते हैं कि अगर हम लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को, अगर हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी आती है इसे हम कहते हैं जी ये क्या है जी, वॉल्यूम है। अब ये बात तो हमें समझ में आई, लेकिन अब लेंथ, ब्रेथ, हाइट और ये कैसे, ये जो इंस्ट्रूमेंट जो ये कैसे बना है, इसकी सारी वर्किंग अब हमने इसको जरा समझना है। देखें, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर हम 1 kg वाटर ले लें, जो कि हमारे लिए मेजर करना बहुत आसान है, चूंकि हम जानते हैं कि जो केजी है ये मैस है, जो कि स्टैंडर्ड जो हमारे पास मैस है उससे इसको कंपेयर करना बहुत आसान है। हम एक वाटर लेंगे 1 kg और फिर हम ये देखेंगे कि इसका जो टेम्परेचर रखा जाएगा वाटर का वो 4 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा। और इस वजह से कि वाटर में नेमलेस जो है वो एक एक्सपेंशन, एक ऐसी उसमें तब्दीली पाई जाती है जो कि एक आम लिक्विड से ज़रा डिफरेंट है, जिसको कि हम थॉरली समझेंगे। फिलहाल हम ये कहते हैं कि हम अगर इतना वाटर लें और इसको जो है कंटेनर में रखें तो वो जो कंटेनर में वाटर होगा वो 1 लीटर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम यूँ बात करते हैं कि 1 लीटर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1 लीटर वाटर लिया है तो ये कैसे 1 लीटर के इक्वल होगा। अगर इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि अगर हम 10 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ रखें, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर ब्रेथ रखें उस कंटेनर की, और 10 सेंटीमीटर जो है वो हाइट रखें, तो वो जो हमारे पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो एक लिक्विड आएगा, वाटर लिक्विड आएगा, वो 1 लीटर के इक्वल होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लीटर का 1000 पार्ट कर दिया जाए, 1000 पार्ट यानी इधर देखें, इधर भी अगर 1000 से डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ भी 1000 से, तो 1 लीटर का जो है वो 1000 पार्ट जो है वो मिली लीटर कहलाता है। तो यहाँ पर लीटर लिख लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा सॉरी, ये यानी उसका जो 1000वां हिस्सा, ये 1 मिली लीटर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। यानी 1 मिलीलीटर कह दें या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कह दें। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर हम देखें तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर में मैयर है, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1000 पार्ट ऑफ लीटर होता है। तो इस तरह से ये तो हमें उसकी मिकदार पता चली। तो हमारा जो अब यहाँ पर जो मेजरिंग सिलेंडर होगा उस पे जो रीडिंग लिखी होगी वो मिलीलीटर्स में लिखी होगी, यानी 1000 पार्ट ऑफ लीटर होगा, जो कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो इसका लीस्ट काउंट है। अब चूंकि मिलीलीटर्स में अवेलेबल है और फिर हम ये देख रहे हैं कि इस पे 1 मिलीलीटर तक जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही सही हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब फिर लीस्ट काउंट जो बनेगा वो इस सिलेंडर का 1 मिलीलीटर बनेगा। और फिर इसमें कितनी गुंजाइश हो सकती है, यानी हमने देखा है नॉर्मली जो सिलेंडर अवेलेबल होते हैं उसमें 100 मिलीलीटर से लेकर जो है आप इसमें 2500 मिलीलीटर तक जो है वो लिक्विड जो है वो रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बल्कि मिलीलीटर, यहाँ पर हम यूँ लिखेंगे मिलीलीटर, जो इतना आप इसमें जो है वो रख सकते हैं जी। तो इस तरह से अब लिक्विड, ये तो बात हमें समझ में आई। अब इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है और ये कैसे इसको स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। अब इसके लिए ये है कि अगर आप इसमें, जैसे हमने यहाँ पर एक जो है वो लिक्विड इसके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है और ये बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 100 के ऊपर है, बिल्कुल एग्जैक्ट 100 मिलीलीटर इसमें काउंटिंग हो रही है। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास एक और स्नैप है, अगर आप इसे देखें तो ये बिल्कुल हमें यहाँ पर ये बात बता रही है कि यहाँ पर जो हाइट आ रही है ये देखें आप अगर, तो ये 30 यहाँ पर आ रहा है, ये 30 मिलीलीटर, 31, 32, 33, 34, 35, ये बिल्कुल 36 के करीब है। यानी अब रीडिंग कैसे लेनी है इसकी, इसको भी मैं आपको भी समझाता हूँ कि आपने जो है वो किस बात का ख्याल रखना है। आपने जो भी लिक्विड इसमें डालेंगे आप देखेंगे कि इसमें जो है वो इस तरह से कर्व बनेगा। ये एक आप इस तरह से देखें और इस तरह से देखें, ये कर्व बनेंगे, लेकिन आपने अपनी आई को जो है वो बिल्कुल इस तरह से रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। तो जो स्ट्रेट रीडिंग होगी वही हमारी एक्यूरेट जो है वो रीडिंग होगी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कितनी इसकी मेजरमेंट की जा सकती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो इस बीकर में, सॉरी इस सिलेंडर में हमने जो है मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड पोर किया हुआ है। अब आप देखेंगे इसमें ये फर्ज करें एक मिनिस्कस इसे कहते हैं जी, मिनिस्कस बना हुआ है। और अगर आप इस मिनिस्कस के हवाले से देखें तो ये आप अगर रीडिंग इस तरह से लेते हैं, ये आपकी आई है
आप ऊपर से यूं देख रहे हैं तो ये रॉन्ग रीडिंग है। यानी यहाँ से आपको जो रीडिंग पे यहाँ पर जो नंबर नज़र आएगा वो निस्कस जो है वो आपको लाइट नज़र आएगा, यानी आपको लगेगा कि रीडिंग जो है वो बाहर से आपको सही नज़र नहीं आएगी। यहाँ से अगर आप नीचे से देखते हैं तब भी आपको रीडिंग जो है वो एग्जैक्ट नज़र नहीं आएगी। यानी बिल्कुल इसका प्रॉपर वे यही है कि आप रीडिंग जो है बिल्कुल अपनी आए जो है इन फ्रंट यानी बिल्कुल सामने रखें उसमें निस्कस के। तो फिर इस तरह से जो लिक्विड जो अभी जैसे मैंने बात की कि जो लिक्विड हमने इसमें डाला होगा, अगर आप देखें तो ये इस तरह से जो एक कर्व बन रहा है, इसे चले मैं दोबारा शो करता हूँ। ये इस तरह से ये ये देख देख सकते हैं आप, ये इस तरह से एक जो कर्व बन रहा है। अब हमारी जो रीडिंग है बिल्कुल सही सही होनी चाहिए, तो हमने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर अगर आप आई लेवल रखें तो ये बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट हाइट को इंडिकेट कर रहा है, जो कि मैंने अभी बताई थी कि 36 जो है वो मिलीलीटर्स के हवाले से ये बन रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो ये इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग सिलेंडर, इससे हम कैसे मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इसको रखना होता है जी, और बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो स्मूथ होनी चाहिए, यानी उसमें ऊंच नीच ऊपर नीचे वो उसमें कोई इस तरह का गैप ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। और फिर लेवल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि आप जो है वो ये ना हो कि यहाँ से जो है लिक्विड ऊपर और नीचे इस तरह से हुआ हुआ हो, जो कि बिल्कुल एक रॉन्ग रीडिंग की तरफ ले जाएगा। क्योंकि हम एक्यूरेसी के हवाले से बात करते हैं तो हमारी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल सही सही होनी चाहिए।